भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्थी जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों की ज्ञाता, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु श्रीमद नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवी सब में गीता का महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का, पक्षी गरुड़ी जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्त देते नामक नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक पूछा। श्री लक्ष्मी जी पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुख में नींद नहीं लेता हूँ, तो तत्व का अन्वेषण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपनी माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करता है, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्नता द्वैत रहित इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव लेता हूँ। देवी श्री ये कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी का हर्षिकेश, आप योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त तो मुझे कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस तरह से जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप देव और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला था परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर यही मेरी ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे सुंदर संदेश का निराकरण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उधर, 2 अध्याय को 2 चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की भाग में ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ये महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के अध्याय या 1 या आधे 4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई है? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का इंसान था, पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से सुनिए पूर्णतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न ओम करता था, न तिथियों का सत्कार, लंपट होने के कारण सदा विषयों में ही सेवन करने में आसक्त रहता था। हल जोता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का वैष्णव था, मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूड बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर अनेक नरकों में जाकर वहां की आत्माएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बीता। एक दिन पंगु ने ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से उस बैल को घुमाया। इससे थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा, मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल पर आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तुरंत यमराज के दूत उस मरे प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार करके वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का आश्रम बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वेश्या के पास गया और उसे दान की बात बतलाते उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? उसने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा होता था, प्रतिदिन कुछ पढ़ता, उसने मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। उस तोते ने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर विद्वता से अभिमान से मोहित रहता था। मेरा रागद्वेष इतना बढ़ गया कि गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव करने लगा। फिर समय से मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा के कारण तोते कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीस में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाया और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर से गीता के
प्रथम अध्याय की आवर्ती कथें उन्हीं में सुनकर बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। ये मेरा वृत्तांत है जिससे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये श्रेष्ठ सुकर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता अभ्यास करता उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।